कहने का तात्पर्य यह है, स्थिर बुद्धि वाले साधक हमेशा ईश्वर में लगे रहते हैं और कहते हैं स्थिर बुद्धि किसकी होती है? कहते हैं दुखेषु अनिद्विग्न मनः सुखेषु विगतः प्रियः वीत राग भय क्रोधो स्थित निर्मुनिरुच्यते। दुख में स्थिर मन रहना, दुखेषु अनुद्विग्न मनः, अनुद्विग्न रहना। ऐसा कौन सा व्यक्ति है कि जिसके जीवन में हमेशा सुखी ही सुख है? ढूंढो, चिंतन करो, बचपन से लेकर आज तक कोई ऐसा व्यक्ति मिला कि जिसके जीवन में केवल सुख हो? यदि ऐसा है तो योग दर्शन गलत कह रहा है। योग दर्शन कहता है कुत्रापि कोपि न सुखी। इस संसार में कोई कहीं कोई सुखी नहीं है। सुख और दुख धूप और छाप की तरह है। सुख और दुख दिन और रात की तरह है। यदि शास्त्र कह रहे हैं कि कुत्रापि कोपि न सुखी, तो हम ये क्यों कल्पना करें कि मैं हमेशा सुखी रहूं? ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा ये बताओ, हम शांति ही शांति ही शांति 3 बार कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? हम रोज कहते हैं ओम शांति शांति, क्यों कहते हैं? क्या अर्थ पता है किसी? कभी हमने चिंतन किया? चिंतन करना चाहिए। केवल शब्दों तक नहीं, शब्दों के अर्थ और अर्थ के भावों तक जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक अध्यात्म में प्रवृत्ति नहीं है। नहीं तो हमने एक कान से सुना, दूसरे कान से छोड़ा, पाया क्या? कुछ नहीं पाया। और वही विकार हमारे जन्म में, हमारे जीवन में चलते आ रहे हैं जो बचपन में थे। तो हमने साधना क्या की है? हम दूसरों के अवगुण और गुणों को क्यों देखें? हम अपने अंदर क्यों न झांके? जिसका कर्म है उसका फल उसके साथ है। मनोविज्ञान यह कहता है यदि हम किसी की गलती की तरफ बार बार देखते रहें तो हमारी जो कैटेगरी है या हमारी मानसिकता उसमें लग जाती है, अपनी प्रगति वहां बंद हो जाती है। साधक को कभी अपनी प्रगति में अवनति नहीं करना है, न्यूनता नहीं लानी है। और मैं कह रहा था 3 बार हम शांति क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबके जीवन में ऋषि हो, महर्षि हो, राजा हो, महाराजा हो, सामान्य व्यक्ति हो, असामान्य व्यक्ति हो, सभी के जीवन में 3 प्रकार के दुख है। धनी हो, राजनेता हो, कोई भी हो। और वो कौन से दुख है? आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। क्या है ये आध्यात्मिक दुख? चलो इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। आध्यात्मिक 2 प्रकार का दुख होता है, एक शारीरिक, दूसरा मानसिक। अब ये शारीरिक दुख है और ये मानसिक दुख सबके जीवन में है, तो हम ये कैसे सोचे कि ये मुझे नहीं मिलने वाला? प्रॉब्लम तो हमारी यही है। मैं बीमार पड़ा, मैं क्यों बीमार पड़ा? इसके लिए दुख है। बीमार यदि नहीं पड़ना तो जीवन क्यों लिया, जन्म क्यों लिया? इतने अच्छे कर्म क्यों नहीं किए कि जीवन ही प्राप्त ना हो? यदि शरीर है तो शरीर विकार रहेंगे। क्यों रहेंगे विकार? क्योंकि शरीर बना प्रकृति से है। शरीर बना मूल तत्वों से है, सत्व रज तम से बना शरीर। इससे बनी प्रकृति, प्रकृति से बने भूत आप तेज वायु आकाश, पंच महाभूत, और पंच महाभूतों से बना शरीर।
अब जब यह प्रकृति से बना शरीर है तो प्रकृति का प्रकृति पर प्रभाव रहेगा, आप चाहो न चाहो। और जब यह शरीर में बदलाव होता है तो उसका कष्ट तो होगा ही। ये शारीरिक आध्यात्मिक दुख है। दूसरा मानसिक। मानसिकता क्या होती है? मन में अवसाद होता है, मन में पीड़ा होती है, मन में तकलीफ होती है। और इसके कारण कौन है? हम स्वयं। और यदि दूसरों के कारण हमें यदि तकलीफ हो रही है तो आदि भौतिक दुख है। कौन सा दुख है जी? आदि भौतिक दुख में क्या होता है? अक्सर दूसरे प्राणियों के माध्यम से या दूसरों के कारण जो दुख होता है वो आदि भौतिक दुख है। उसमें मनुष्य हो सकते हैं, उसमें प्राणी हो सकते हैं, उसमें पक्षी हो सकते हैं, उसमें कोई और हो सकता है। उनके कारण से यदि कोई दुख होता है तो वो आदि भौतिक दुख है। इन दुखों में जो स्थिर रहता है, स्थित धीर। और तीसरा दुख कौन सा रह गया? आदि दैविक दुख। तो आदि दैविक दुख क्या होता है? प्रकृति के माध्यम से जो दैवीय आपदाएं आती हैं, बाढ़ आती है, अत्यधिक गर्मी होती आती है, उष्णता बढ़ जाती है, प्रकृति में बदलाव आ जाता है और उसके कारण जो दुख होता है उसको कहते हैं आदि दैविक दुख। और कहते हैं दुखेषु अनिर्विघ्न मनः। इन तीनों दुखों में या जो हमें चाहिए वो नहीं प्राप्त होता, ऐसी स्थिति में यदि जो हमारी मानसिकता यदि स्थिर है तो वो होता है स्थित धीर। और यही धर्म का मूल कारण है। धीर क्या है? धर्म का, धर्म की क्या है? 10 लक्षण है धर्म। क्या क्या है? धृति, क्षमा, दम, अस्ते। ये जो धृति है, धृति क्या है? पेशेंस, धैर्य धारण करना। किनमें? इन 3 दुखों में। दुखेषु अनिर्विघ्न मनः, सुखेषु विगतः प्रियः। और जब सुख मिले उस समय भी हमें अत्यधिक बावला नहीं होना। अक्सर देखते हैं ना, सुखों में हम बहुत उछलते हैं और दुखों में तड़पते हैं, चिंतित होते हैं। सज्जनों, माताओं, काल जो है ना, समय सबका औषध है। जब भी ऐसी कोई स्थिति आती है थोड़ा समय को जाने दो, चिंतन हो जाता है, गहराई में हम उतर जाते हैं और तब जो है जीवन का रहस्य हमारे सामने आता है। तो अक्सर मैं कहता हूं प्रेम मार्ग में ये सब स्थितियां हैं और ये चलती रहेगी, इसमें कोई ठहराव नहीं। ठहराव हमें लाना है, परिवर्तन हमें लाना है, चिंतन हमको करना है। तब जाकर जो आत्मशुद्धि का जो अंतिम चरण है वहां तक पहुंचने के हम अधिकारी बनते हैं।